ये पुरानी चप्पल नहीं है, बल्कि पुरानी यादें हैं सर। इसीलिए ये चप्पल हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा पिताजी, क्योंकि आपका दर्द कभी भूल ना पाऊं पिताजी, इसीलिए। अगर आप एक बुद्धिमान पुत्र हैं तो आप अपने पिता को आनंदित रखें, और अगर किसी समस्या के कारण आप गुस्से में आकर अपने पिता से बात नहीं करते हैं तो आज के दिन उनसे क्षमा मांगें, उनसे मेल मिलाप करके प्यार से अपना प्रेम बाहर प्रकट करें। वो आपके लिए आशीर्वाद होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये कार्यक्रम देखने वाले सभी पिता को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संसार में यहोवा ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं वो सब अपने गुणों से उन रिश्तों को बाहर प्रकट करते हैं। जैसे आप पति पत्नी का ही रिश्ता ले लीजिए कि मैं उसका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है, यानी इस बात से उनके गुण बाहर प्रकट होते हैं। उसी तरह से हम यहोवा को भी पिता के नाम से बुलाते हैं और यीशु को भी यीशु पिता कहते हैं। यहोवा के साथ हमारा पिता का रिश्ता है, इसलिए हम लोगों में उनके गुणों में जो पिता शब्द है उससे एक रिश्ता बनता है। इस संसार में हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें उनके गुणों का प्रतिफल मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप पिता हैं तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में यीशु पिता के जो अच्छे गुण हैं वो गुण बाहर दिखने चाहिए। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे। इस ड्रामे को आप ध्यान से देखिए। इसमें किस तरह यीशु के गुणों को दिखाया गया है, उन गुणों को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। ये ड्रामा अवश्य ही आपके अंदर बदलाव लाएगा, आपसे बात करेगा। और उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए स्पेशल फादर्स डे के लिए सुसमाचार प्रचार करेंगे। विश्वास से प्रार्थना के साथ ये कार्यक्रम देखें। यहोवा अवश्य आपसे बात करके आशीर्वाद देंगे। एक बार फिर से आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप बोल रहे थे कोई खास बात करनी है? हाँ, अब जो मैंने नई कंपनी शुरू की है उसमें तुम्हें जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है। थैंक यू सर। तुम कंपनी को ऊंचा ले जाओगे, मुझे विश्वास है। हाँ जरूर सर, परमेश्वर की कृपा से कंपनी को और ऊंचा ले जाऊंगा। कल से ही जिम्मेदारी संभाल लो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या प्रकाश, पुरानी चप्पलें हाथ में ले रखी है? ऑफिस रूम में रखने के लिए। ये पुरानी चप्पलें ऑफिस में रखोगे? ये पुरानी चप्पल नहीं है, बल्कि पुरानी यादें हैं सर। ये चप्पल पहनने से तो अच्छा है तो चप्पल ही मत पहनना। सारा टाइम कांटे निकालने में ही लगाता है। अब जाके जल्दी काम करना। ये वाली 100 रुपए की है, ये वाली 200 रुपए की। 50 रुपए की नहीं मिलेगी? 50 रुपए की? ये क्या, अभी भी पुराने जमाने में ही हो क्या? उस जमाने की बात नहीं है, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। 50 रुपए की हो तो दिखाओ। 50 रुपए में तो बाहर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अरे सुन, रुकना। ये ले भैया, 200 रुपए की चप्पल दे। मालिक, आप क्यों बेकार में? अरे कोई बात नहीं, ले ले। ये लो।
भैया क्या सोच रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, कल एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है। शू होते तो अच्छा रहता। पिताजी के पास पता नहीं पैसे है कि नहीं। भैया बुरा मत मानना, चप्पल के बदले शूज दे दोगे? हाँ, मेरे लिए नहीं, मेरे लड़के के लिए। शूज तो 600 रुपये में आएंगे। ये लो भैया, 2 दिन में ही बाकी पैसे भी दे दूंगा। मैं नागराज के बागीचे में ही काम करता हूँ। आज मेरे लड़के का कंपनी में इंटरव्यू है, बस इसीलिए। ठीक है, देख लो। भैया ये लो। ये पहन के देख बेटे। जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा है वहाँ शू पहन के जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। ये लो भैया, इंटरव्यू अच्छे से अटेंड करना भैया। हाँ ठीक है। यीशु पर विश्वास रखना, क्योंकि वो तुझे बुद्धि देकर अच्छी नौकरी भी दिलाएंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है। आजा बेटे। पिताजी क्या हुआ बेटे? आपके पास दूसरी चप्पल नहीं है क्या? बागीचे में काम करने के लिए यही काफी है बेटे। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? मेरे लिए शू खरीद के लाए हो, पर आपके पैरों में अच्छी चप्पल नहीं है पिताजी। तेरी भी तो शू पहनने की इच्छा थी ना, अब चलना, टाइम हो गया है। हाथ लाओ पिताजी। हाँ डाल। हाँ बस बस बस। काफी फर्क पड़ रहा है। हेलो भैया, तुम अच्छे हो ना? हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं, लेकिन पिताजी के पैर में जहरीला कांटा चुभ गया था, इसलिए वो चल नहीं पा रहे हैं। पिताजी को दे। पिताजी, भैया। बेटे तू वहाँ अच्छा तो है ना? क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटे, बहुत पहले एक कांटा चुभ गया था, वहीं पे थोड़ा सा दर्द होने लगा है, वो ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। डॉक्टर के पास गया क्या? मैं आयुर्वेद वाले के पास से तेल लेके आया था, वही लगा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है, अपना ख्याल रखो पिताजी, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटे। रख दूं? ये ले बेटी। मेरे लिए मेरे पिताजी की त्याग की निशानी है ये चप्पल। ठीक है, आओ, तुम्हें स्टाफ से मिलवा देता हूँ। ठीक है। आप कौन? मैं सर, ये जो चप्पलें हैं ये इन्हीं की हैं, मेरे पिताजी हैं। अरे रे, आप पहले बैठिए ना। तुझे इतनी बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। आज मैं जो कुछ हूँ उसका कारण है ये पुरानी चप्पलें पहनकर आपकी कड़ी मेहनत पिताजी। आपने अपना पसीना बहाकर मुझे नए नए कपड़े पहनाए। इन पुरानी चप्पलों ने ही मुझे नए शूज पहनाए। इसीलिए ये चप्पल हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा पिताजी, क्योंकि आपका दर्द कभी भूल ना पाऊं पिताजी, इसीलिए। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, ऐसा जो बाइबल में लिखा है, वैसे ही तूने बहुत आनंदित किया मुझे।
मैं कुछ भी करके आपको पहले की तरह ही चलाऊंगा। प्रकाश, तुम्हारे पिताजी का सारा इलाज मैं कराऊंगा प्रकाश। आओ पिताजी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। कौन सा दिन है पता है? जगत में पिता दिवस, फादर्स डे। ज्यादातर लोग मदर्स डे के बारे में जानते हैं और लोग बड़ी धूमधाम से उसे मनाते हैं। फादर्स डे भी पूरे संसार में आज के दिन अच्छे से याद करके मनाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि माँ का प्रेम, माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। ये सच है, माँ की ममता बहुत ही विशेषमय होती है। ठीक वैसे ही पिता का प्रेम भी विशेषमय होता है। माँ अपनी ममता को अलग तरह से प्रकट करती है, पिता भी अपना प्रेम अलग तरह से प्रकट करता है। लेकिन अगर दोनों के प्रेम को देखा जाए तो दोनों के प्रेम में ही त्याग होता है। इसलिए जितने भी पितागण हैं उनको यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीर्वाद देकर बच्चों और परिवार के लिए आशीर्वादित के रूप में आपका उपयोग करेंगे। इस पिता दिवस में आपके जो पिता हैं उन्होंने जो त्याग किया, जो प्रेम किया, उसे याद करके मुझे एक ऐसा पिता दिया, उसके लिए स्तुति हो प्रभु बोलकर प्रभु की स्तुति करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें प्रसन्न रखें। पवित्र शास्त्र में कहा गया है, नीति वचन 15वां अध्याय उसके 20वें वचन में, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। तो अगर आप एक बुद्धिमान पुत्र हैं तो आप अपने पिता को आनंदित रखें। और अगर किसी समस्या के कारण आप गुस्से में आकर अपने पिता से बात नहीं करते हैं तो आज के दिन उनसे क्षमा मांगें, उनसे मेल मिलाप करके प्यार से अपना प्रेम बाहर प्रकट करें। वो आपके लिए आशीर्वाद होगा। प्रभु का प्रेम भी देखिए, एक तरफ माँ का प्रेम है, दूसरी तरफ पिता का प्रेम। एक तरफ माँ की ममता लुटाते हैं ऐसा कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे पिता अपना प्यार दिखाता है उसी तरह से परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। इसलिए पिता का प्रेम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। होता यह है कि कुछ पिता जो हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ होता है वो उल्टा सीधा बोलकर अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। ये बात सही है कि कुछ बच्चे पिता को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए पिता ऐसा बनकर न रहें। आज के दिन से ही अगर उद्धार नहीं पाया तो मन फिराकर उद्धार पाकर अपने बच्चों को प्रसन्न रखें, ठीक है? आज जब मैं अपने जीवन में मुड़कर देखता हूँ तो मेरी माँ का प्रेम, जब मैं बीमार होकर मरने के लिए बिस्तर में था तो मेरी माँ के आंसू और प्रार्थना, उन्होंने यीशु को पुकारा, इसीलिए आज मैं जीवित हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आज भी याद है उन दिनों हर एक घंटे मुझे एक दवाई दी जाती थी। हर एक घंटे का मतलब है 24 घंटे में हर एक घंटे में दवाई। दिन में तो ठीक है, रात में मेरी माँ हर एक घंटे का अलार्म लगाकर मुझे जगा कर वो दवाई दिया करती थी। मेरे ठीक होने के लिए इतनी कोशिशें की, और उसी दौरान मेरे पिता मुझे कितने ही अस्पतालों में लेके गए। पैसों की चिंता किए बिना बेहिसाब पैसा उन्होंने खर्च किया। उसमें मैं अपने पिता का प्रेम देख पाता हूँ। और ठीक वैसे ही 12 साल की उम्र में मैं नाल मावड़ी से चेन्नई गया। मैं और मेरे साथ मेरा बड़ा भाई और मेरे जो दूसरे भाई थे वो पहले ही जा चुके थे। हम जब चेन्नई पहुंचे तो पहली बार 12 साल की उम्र में चेन्नई देख रहे हैं, अलग सा दिख रहा है। और जब हम अपने पिता के पास पहुंचे तो मुझे और बड़े भैया को साथ में लेकर पूरा चेन्नई शहर हमें घुमा कर दिखाया। मुझे आज भी याद है उन दिनों 12 साल की उम्र में जू है ना, उन दिनों चेन्नई सेंट्रल के पास हुआ करता था, वहां ले जाकर दिखाया। और म्यूजियम जो एग्मोर में है वहां ले जाके दिखाया। LIC बिल्डिंग, और उन दिनों अडियार में बड़ का पेड़, उसकी बहुत चर्चा होती थी, वो ले जाके दिखाया, घुमाया फिराया। और तब मैंने बिरयानी का नाम भी नहीं सुना था। बुहारी बिरयानी बहुत मशहूर थी, वहां हमें ले जाकर वो खरीद के दिलाई और हम वो पहली बार देख रहे थे।
ये सब मुझे अच्छे से याद है। एक पूरा दिन हमें बीच पर ले जाकर कहा कि यही है चेन्नई शहर बोलकर हमें उन्होंने खुश किया। यह है पिता का प्रेम जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए पिता से प्रेम रखें और उन्हें खुश रखें। इस प्रकार से पवित्र शास्त्र कहता है, जिस प्रकार से आप माँ को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही पिता से भी प्रेम रखें। आमतौर पे माँ का प्रेम बाहर दिखता है, पिता का प्रेम बाहर नहीं दिखता है। मन में बहुत प्रेम होता है, दूर से वो प्रेम प्रकट होता है। माँ अपना प्रेम अलग तरह से दिखाती है, यही फर्क है। लेकिन पिता का प्रेम भी अपने बेटे बेटियों के ऊपर रहता है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अब देखिए, सेवकाई की शुरुआत के दिनों में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। नाजरत में प्रिंटिंग के लिए मैगजीन देते थे, वहां आने जाने के लिए भी कुछ नहीं था। बस अड्डे पर जाते थे, बस एक ही बस थी जो वहां से जाती थी। 2 बस थी, 2 में से कभी एक चलती थी, नहीं चलती थी। मैं 3 घंटे तक बस स्टैंड पर ही खड़ा रहता था। तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु एक साइकिल दिला दोगे तो मैं साइकिल से आ जा सकता हूं ना, एक साइकिल दिला दो। ऐसी मैंने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने एक पुरानी साइकिल दिलाने में मेरी सहायता की। 300 रुपए देकर एक पुरानी साइकिल लेने में भी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि प्रभु ने मुझे साइकिल दिला दी। उसके बाद मैं दिन में 2 बार नाजरत आया जाया करता था मैगजीन के लिए, सेवकाई के काम के लिए। तब बहुत मुश्किल होता था। 2 महीने तक वो साइकिल पुरानी साइकिल थी, इसलिए बहुत ताकत लगाने पर चलती थी। बहुत मुश्किलें उठाई। एक दिन प्रार्थना की, प्रभु क्या एक नई साइकिल नहीं दिला सकते? ये पुरानी साइकिल बहुत तकलीफ से चलानी पड़ती है, एक नई साइकिल दिला दो। मैंने कहा, सेवकाई के शुरू के दिनों में ही मैंने कहा था, मुझे जो भी चाहिए मैं तुमसे ही मांगूंगा, मैं अपने माता पिता से भी नहीं मांगूंगा। और ऐसे ही साइकिल चलाते चलाते मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की। तो एक दिन देखिए, मेरे घर के सामने एक नई साइकिल खड़ी है। मेरे पिता ने अपने लिए खरीदी थी, एकदम नई साइकिल। और एकदम से उन्होंने मुझे बुलाकर, तू एक काम कर, ये नई साइकिल ले ले, ऐसा बोलकर पुरानी साइकिल उन्होंने रख ली। तो एक नई साइकिल मेरे मांगे बिना मेरे पिताजी ने मुझे लाकर दी। मैं बहुत तकलीफ से चलाता हूँ ये देखकर। मैं सेवकाई के लिए बहुत दूर तक आया जाया करता हूँ ये देखकर। तब सभाओं में मैं साइकिल से ही जाया करता था। बराबर के गांव में सेवकाई के लिए बुलाते तो हमारी टीम साइकिल से जाती और सभा करके रात को वापस लौटते। कई मील साइकिल से जाते। इसलिए ये देखकर मेरे मांगे बिना ही पिताजी ने मुझे नई साइकिल दिला दी। यह पिता का प्रेम। इसीलिए आखिरी दिनों में मैंने अपने पिता से कहा, आपको जो चाहिए मुझसे आप कह दो, किसी और से मत कहना। आपको खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए ना, तो वो मेरे पास आते और मैं कहता, मुझसे जितने पैसे चाहिए मांग लो, किसी और से मत मांगना। मैंने कहा, उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने किया और प्रभु ने मुझ पर कृपा की। ठीक वैसे ही मेरी माँ को अंतिम दिनों में खुश रखने के लिए मुझे और मेरी पत्नी के ऊपर परमेश्वर ने कृपा की। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए मेरे पिताजी चाहे जो भी बात होती, हिम्मत से मेरे पास आकर कहते कि बेटे मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। ऐसे उन्हें जो चाहिए होता था लाकर देता था। और ये बात मैं आज भी सोचता हूँ तो मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। मुझे अपने पिता को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए परमेश्वर ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की। माँ की बात में भी ऐसा ही है। इसलिए अपने अभिभावकों पर आप ध्यान दें। जैसे आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं वैसे ही अपने पिता का भी ख्याल रखें। कुछ कमियां रहती हैं, पिता का स्वभाव माँ की तरह नहीं रहता है, उनमें कुछ कमियां रहती हैं। बुढ़ापे की उम्र में उन्होंने उद्धार पाया, बाइबल के साथ उन्होंने गवाही दी, उसके बाद ही उनमें बड़े बदलाव आए। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने पिताजी ऐसे लगते हैं कि जो आपको पसंद नहीं होते हैं। वो अपनी परिस्थिति के अनुसार वैसा रहते हैं। इसलिए उन्हें दुत्कारे बिना उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे प्रेम करें, सहायता करें। पिता की जो भी जरूरतें हैं उसमें अवश्य आप सहायता करें। नहीं, पिता की पेंशन आती है उसमें सब संभाल लेंगे, वो कहें तो भी। अपनी कमाई से 1000 रुपए भी देंगे तो पिता को उससे कितनी खुशी मिलेगी आपको पता है। आप एक बार ऐसा करके देखें, उन्हें एक बार ऐसे खुश करके देखें, आपके मन को भी खुशी मिलेगी, आपके जीवन में पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। ठीक उसी तरह से है आपकी पत्नी। वो अपने पिता की सहायता करे तो उसमें आप रुकावट ना डालें।
बेटी कहीं काम करती है, उससे घर चलता है, लेकिन शादी होने के बाद उस पिता की सहायता कौन करेगा? इसलिए पत्नी अपने पिता की सहायता करे तो उसमें आप रुकावट न डालें। वो भी तो अपने पिता को खुश रखना चाहेगी ना, तभी तो आपको एक पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ये बात आप अपने मन में बैठा लें। इसलिए अपने पिता को आप कभी ना भूलें। वो जो दुख उठाते हैं बाहर बताते नहीं हैं। कई काम करते हैं पर तकलीफ छुपा लेते हैं। माँ के द्वारा वही सारे काम कराते हैं, लेकिन कहते हैं कि बताना नहीं। वही है पिता का प्रेम। इसलिए पिता के प्रेम को याद करके प्रभु की आप स्तुति करें। छोटी छोटी बातों के कारण अपने पिता से बात न करके मुंह फुला के बैठे हैं तो आप अवश्य उनसे बात करें। उनसे मेल मिलाप करके उनकी सहायता करें। बुढ़ापे की उम्र में भले ही उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन आपकी अपनी कमाई से उन्हें कुछ पैसा देना है। ज्यादा नहीं तो 1000 रुपए दें, उससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। इतना नहीं दे सकते तो 500 दीजिए, उससे भी खुशी होगी कि बेटे ने मुझे दिए। ये मानकर वो खुश होंगे। बुढ़ापे की उम्र में अपने पिता को खुश रखने में आप ध्यान दें। आप देखेंगे कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। और अब जो पिता हैं वो सुने। आप शराब पीकर उद्धार पाए बिना ऐसे ही जीवन जी रहे हैं तो उससे आपके बच्चों का मन दुखी होगा। आपकी वजह से वो अपमानित होंगे, और अगर उनका मन दुखी होगा तो आपका प्रेम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस पाप से मन फिराकर अपने बच्चों के लिए आप प्रभु के सामने समर्पित हो जाएं। ये आपके लिए आशीर्वाद होगा और आपके बच्चे आपको देखकर खुश होंगे। वो भी तो लोगों से गर्व से कहेंगे, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में गर्व से कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, उनका उद्धार हुआ है, पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऐसा कहना चाहेंगे ना। वो शराब पीते हैं, दुर्मार्गी हैं, इस तरह से कौन सा बेटा अपने पिता के बारे में ऐसा कहेगा? इससे आपके बेटे के मन को दुख पहुंचेगा ना। जरा इस पर ध्यान दें। आज ही मेल मिलाप करें, हम प्रार्थना करें। परम पिता, इस पिता दिवस के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम स्वर्गलोक के पिता बनकर हमें आशीर्वाद देते हो। हमें अच्छा पिता देने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं पिता। उन्होंने जो त्याग दिए, जो सहायता की, वो हम कभी भूल ना पाए। उसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद कहते हैं। उनसे प्रेम करके जब तक वो जीवित रहें तब तक उन्हें प्रसन्न रखने की कृपा हमें प्रदान करो। हमने उन्हें दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा करो। उनके प्रति हमारे मन में यदि कोई दुख आया हो तो हम पूरे मन से क्षमा करते हैं प्रभु। हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी हमेशा सहायता करना चाहते हैं। जो भी आज के दिन प्रार्थना कर रहे हैं, इस परिवार में पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता है, परमेश्वर उसे अच्छा करे। आशीर्वाद दो प्रभु। बच्चों को लेकर अभिभावक प्रसन्न हो जाएं और बच्चे अभिभावकों को प्रसन्न करें, वैसे आशीर्वाद दो। जिस किसी परिवार में चिड़चिड़ापन हो, नफरत हो, तो वो सब क्षमा करके आज ही मेल मिलाप करें। पिता और बेटे के बीच एक प्रेम, अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके पिता को आशीष दो, अच्छी चंगाई और सामर्थ्य इन्हें दो। ये अपनी बुढ़ापे की उम्र में एक सुखी जीवन, शांति का जीवन जी सके। हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं पिता। तुम्हारी उपस्थिति सदा इनके साथ बनी रहे। हमारे परिवारों में सदा के लिए प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने आपसे बात की है, प्रभु की बात मान गए हैं तो तुरंत जाकर अपने पिता से बात करें। और अगर वो दूर देश में हैं तो तुरंत उन्हें फोन करके शुभकामनाएं दें। उन्हें आप प्रसन्न करें, उनकी सहायता करें। प्रभु ये देखकर आपको और आपके वंश को आशीष प्रदान करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Navlamavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.